गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सोशल मीडिया के ऊपर खुसूसन हर वक्त नकद कोका की तहरीक के ऊपर नाचने और कूदने वाले और डिस्को डांस, पहले डांस, लुंगी डांस। तो कल जनाब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नकद कोका की तहरीक के साथ बिल्कुल वही पार्ट हुआ। पॉपुलैरिटी में आम चू पड़ गई तो गिलगित बल्तिस्तान फड़ी गई। जनाब बुरे तरीके से फ्लॉप आपकी पीपल्स पार्टी ने विन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। दो इंतहाई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और उन इलेक्शनों में हस्ब साबिक जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर खुसूसन हर वक्त नकद कोका की तहरीक के ऊपर नाचने और कूदने वाले और डिस्को डांस, पहले डांस, लुंगी डांस करने वाले जो सोशल मीडियाई कतूरे हैं, जो 90% पॉपुलैरिटी का हर वक्त राग लाते रहते हैं। तो कल जनाब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नकद कोका की तहरीक के साथ बिल्कुल वही पार्ट हुआ कि मैं 90% पॉपुलैरिटी का आम चू पड़ गई तो गिलगित बल्तिस्तान फड़ी गई। बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला माहौल था नकद कोका की तहरीक के लिए। जनाब बुरे तरीके से फ्लॉप आपकी पीपल्स पार्टी ने विन किया, नून लीग ने विन किया और आज़ाद भी जो 6 जीते हैं उनमें से आधे के करीब जो रियल मैनर में आज़ाद हैं वो है, और जो बाकी 3 जो इनके 2 या 3 है ना, उनमें से भी आज़ाद ने जनाब आप देख लीजिएगा अगले 3-4 दिन के अंदर वो या पीपल्स पार्टी में होंगे तो या वो नून लीग में होंगे। कहने का मतलब यह है कि टोटल इलेक्शन 3-4 पार्टियों के घूमता रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी बड़ी अच्छी, पहला इलेक्शन था उनका ज़िंदगी का जना जीबी में, लेकिन तकरीबन 7-8 सीटों पे जो रनर अप थे क्लोज मार्जिन से हारे, वो आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नज़र आएंगे। फिर सारे का सारा मुकाबला पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और 1-2 और छोटी पार्टियां उनके दरमियान आपको नज़र आया। तो ये जो तमाशा लगाया हुआ था कि पूरा पाकिस्तान और पूरा KPK और पूरा गिलगित बल्तिस्तान और पूरा जनाब हिंद से सिंध और अमेरिका से अफ्रीका, वो 90% पॉपुलैरिटी, तो 90% पॉपुलैरिटी का गुब्बारे में से हवा भरपूर तरीके से निकल गई और इंतहाई फेयर इलेक्शन, इंतहाई नीट एंड क्लीन इलेक्शन। लेकिन हस्ब साबिक मैंने कल शाम को रात को ट्वीट कर दिया था कि जनाब अब इन सोशल मीडियाई कतूरों की कुत्ता चीखी जनाब शुरू हो जाएगी, धांधली। और ये जितने कतूरे हैं ये अपनी दुमों के साथ ना वो पॉपुलैरिटी का झंडा लगा के ये कभी उधर टक्कर मारते फिरेंगे, कभी उधर टक्कर मारते फिरेंगे और ये सोशल मीडिया पे आपको जनाब बेतहाशा नजर आएंगे। लेकिन हकीकत वही है कि मैं 90% पॉपुलैरिटी में आम चू पड़ गई तो गिलगित बल्तिस्तान फड़ी गई। बस इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तज्जिया और एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल और एग्जैक्ट और करेक्ट तज्जिया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस मौके पे मैं मुबारकबाद पेश करूँगा बिलावल जरदारी साहब को और आपकी जनाब पीपल्स पार्टी की क़यादत को। इसमें से सबक है नकद कोका की तहरीक के लिए और कैदी नंबर 420 के लिए और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर पिछले 4 साल से समझा रहा हूं पार्टी के अंदर भी और फिर छोड़ने के बाद भी कि खुदा का वास्ता है अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव करो। पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर में ट्रू स्टेट्समैनशिप होती है। वो हालात और वाकयात के मुताबिक अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है और पलट कर झपटना उसके मजदाक जना वो अपनी सारी एक्टिविटी रखता है। कभी पीछे हटना पड़ता है, कभी अपने मुल्क के मफाद, अपनी पार्टी के मफाद, अपनी जात के मफाद और आवाम के मफाद के लिए कभी बिकना झुकना भी पड़ता है पॉलिटिशियन को। तो जनाब पीपल्स पार्टी को देख लें, 2013 में रुल गई थी, कैसे रुल गई थी, लोगों ने कहा खत्म सूबाए सिंध के। लेकिन एक पॉलिटिकल एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान के और अपने मुल्क के जितने ताकत के महवर और मरकज हैं उनके साथ रियासत और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए तावन करते रहे और उस तावन के नतीजे में
आज एक हैंडसम तरीके से जनाब सिंध के अंदर भी और आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इक्तदार के हवाले से जनाब फुल फ्लैज इन नजर आ रहे हैं। मौजूदा इक्तदार के अंदर भी मुल्क के जनाब आपको नजर आ रहे हैं वफाक के अंदर, लेकिन आपको बाकी भी, और अभी कश्मीर में भी आप देख लेंगे, कश्मीर में भी आपको एज इट इज जनाब आपको नजर आएगा। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। ये अकल के अंधे कैदी नंबर 420 के लिए भी और इन सोशल मीडियाई कतूरों के लिए भी, जो सारा दिन फोके फायर करते रहते हैं, थूक से पकौड़े तलते रहते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, 90% पॉपुलैरिटी, 90% पॉपुलैरिटी, 90% पॉपुलैरिटी, ये उनके मुंह पे भी तमाचा है। और मैं ये समझता हूँ उसके लिए सबक है। आज मैं कैदी नंबर 420 और पीटीआई की सारी जो इस वक्त क़यादत है, जैसी तैसी है, थक्की मुक्की है, आगलू बागलू किस्म की है, उसको मैं एक एडवाइस दूंगा कि पीपल्स पार्टी के इस मौजूदा एटीट्यूड और उसके रिजल्ट से जरा सबक सीखो, और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी सबक सीखो। हमने बज़ारन पहला इलेक्शन लड़ा 2024 के अंदर, इलेक्शन हार गए अलीम खान साहब की क़यादत में, जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और अब जनाब आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 7-8 सीटों के ऊपर क्लोज मार्जिन से, और फिर जनाब आपको भरपूर तरीके से नजर आए, कम से कम नकद कुक्का की तहरीक से ज्यादा जनाब आपको कैंडिडेट भी और बाकी चीजें भी। तो कहने का मकसद है पॉलिटिक्स एक लंबी गेम होती है, और उसमें कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, कभी मुखालफों के साथ, कभी अपोजिशन के साथ, कभी ट्रेजरी बेंचेस के साथ, मुल्क और कौम और माशरे और सोसाइटी की बेहतरी के लिए अपना मन मारना पड़ता है बाज़ दफा। ये नहीं कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं वजीर आजम नहीं तो कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, मैं अगर वजीर आजम से उतर गया तो कोई असम्बली नहीं चलेगी, कोई सेनेट नहीं चलेगी, कोई हुकूमत नहीं चलेगी, आग लगा दो। वो शेख रशीद हमारा पंडित क्या करता था ना जलसों में, आखिरी नकदा कुक्का की तहरीक में, आग लगा दो, साड़ दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं भाईजान, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये दहशतगर्दी और बेवकूफ़ी है, जिसका खमियाजा कौम ने भी भुगता और आप भी भुगत रहे हो आप सारे। तो इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जो विन है, इसमें बहुत सबक है कैदी नंबर 420 के लिए भी। अच्छा, अभी भी मैं एक बड़ी हैरत अंगेज किस्म की एक सजेशन दूंगा। यही सजेशन मैंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन के रिजल्ट आए, मैं कम अज कम 2 महीने जब तक हुकूमतें नहीं बनी, मैंने कौमी मीडिया के अंदर भी, नेशनल मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी, वीलॉग, पॉडकास्ट और जनाब टॉक शोज के अंदर मैंने ओपनली ये कहा कि अगर तहरीक इंसाफ में रत्ती बराबर भी अक्ल और समझ हुई, और उस वक्त तो धड़ाधड़ वाली तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें और उनकी इंस्ट्रक्शन और माहौल गर्म था जनाब, सारा मामला और फील्डिंग सेट थी हर जगह पे, तो मैंने इनको कहा था अगर तुम सही पॉलिटिशियन हुए तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लो। और बनता था ये पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाते, इनके लिए आसानियां पैदा होती, वाली तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होती, पार्टी के लिए आसानियां पैदा होती, और फिर कोई रास्ता बनाते। ये चूड़ों वाली आकड़ हर वक्त। तो ये फर्क है बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के, और जनाब इस नकदा कुक्का की तहरीक और कैदी नंबर 420 में। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में अगर इनको 2, 3 या 4 सीटें मिल गई हैं या मिल रही हैं, उसके साथ मैं समझता हूं ये पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस करें, हुकूमत करें, और भाई सियासत यही है। लेकिन ये चूरों वाली आकड़ के साथ कि बिल्कुल लम्हाए हाजिर के अंदर आप जिस अपने मुखालिफ के ऊपर जो गुनाह और गलती के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, एग्जैक्टली लम्हाए हाजिर के अंदर वो आप गलती भी, वो गुनाह भी, वो ब्लंडर भी, वो 2 नंबरी भी आप खुद कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार, जमहूरी, सियासी, दीनी, दुनियावी उतार के तौर पे पेश कर रहे होते हैं। ये तरीक़ाकार नहीं है भाईजान, सारे गुनाहगार हैं, सियासत करें, जोड़ तोड़ करें, पॉलिटिक्स यही है। तो अगर इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई सही फैसला करे तो पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस करे और अपनी हुकूमत में आ जाए। यही 8 फरवरी 2024 के अंदर इनके पास अपॉर्चुनिटी थी जो इन्होंने गंवा दी, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है ही नहीं, ये उक्के से पॉलिटिशियन नहीं है, ये चूड़ों वाली आकड़ के साथ नरगिसियत का शिकार जनाब फर्द
और उसके नीचे फिर चेले चांटे और कतूरे, जिनका काम सिर्फ दूसरे की इज्जत को तार तार करना है। जो इनके साथ इख्तिलाफ करेगा, चाहे वो सियासतदान है, सहाफ़ी है, आलिम दीन है, मुफक्कर है, मुदब्बर है, स्कॉलर है, शरीफ है, सादा लो है, जैसा तैसा है, उसकी जान, माल, इज्जत और खानदान और माँ और बहन और बेटी की इज्जत के ऊपर जनाब ये दरपे होंगे इस कैदी नंबर 420 की क़यादत में। इन्होंने सियासत करनी इनको नहीं आती। ये तो है गिलगित बल्तिस्तान का। दूसरा इशू जो पिछले 4 दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं, मैं आपको इसको बड़े ही अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने रख दूं। 1987 के अंदर एक आलमी ताकत ने चाइना और रशिया के ऊपर नजर रखने के लिए, पाकिस्तान को भी अंडर प्रेशर रखने के लिए, उन्होंने फैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एक आज़ाद रियासत के तौर पर बनाने की कैंपेन स्टार्ट की जाए। उसके लिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ का एक झैली अदारा है, उसके हेड की ड्यूटी लगाई। उसने वहाँ पर एनजीओज़ के नाम पर एक जाल बिछाने की कोशिश की। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और नाम नहाद कौम परस्त जो आज़ाद कश्मीर में, उनको जनाब प्रॉपर तरीके से बरतानिया, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़, मुख्तलिफ आलमी ताकतें उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये चीज़ जब पाकिस्तान के खुफिया एजेंसीज को पता चली, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ऑपरेशन वाइट स्नैक के नाम पे एक ऑपरेशन किया और जनाब पूरे तरीके से फेल कर दिया उस आलमी ताकत का ये पूरा प्लान और ये पूरा एजेंडा। लेकिन वो सुलगती हुई चिंगारियों में से वो सुलगते हुए कोयले पिछली कई दहाइयों से अभी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर के अंदर वो मौजूद है, जिसके ऊपर तेल, जिसके ऊपर फ्यूल, जिसके ऊपर आग की लगी तीली, वो इंडिया और इंडियन रॉ पिछले कई दहाइयों से कौम परस्ती के नाम पे आज़ाद कश्मीर के अंदर वो डालती रहती है। मैं इस पूरे क्राइसिस से खुद गुजरा हूं। मैंने उन कौम परस्तों का पूरा इंडियन रॉ की छतरी तले पूरे का पूरा नेटवर्क मैंने खुद देखा और महसूस किया हुआ है। कुछ ऐसे इश्यूज आज से 7-8 साल पहले आए कि जिसके अंदर फिर मैंने देखा कि कैसे मुनज़्ज़म तरीके से +91 इंडिया के नंबरों से ये कौम परस्त जनाब ये वहां से फोने किया करते थे मुझे, +91 इंडिया के नंबरों से, इंडिया के जनाब पूरे मोबाइल नंबरों से। तो जनाब वो पूरे के पूरा एजेंडा अभी तक कायम है। और ये जो कश्मीर एक्शन अवामी एक्शन कमेटी, ये जितना आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब के सब उसी एजेंडे के ज़रिए से यहाँ तक पहुँची हैं। एजेंडा पीछे बिल्कुल वही है। 2023 के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बरतानिया के अंदर एक पूरी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर पूरी चीज़ें तय हुई किस तरीके से आज़ाद कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना है, यहाँ पर कौम परस्ती और आज़ाद रियासत का जनाब पूरे का पूरा प्लान बनाना है। इसकी बाकी डिटेल बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको तसल्ली से बता दूं कि कल जो रावला कोर्ट का वाक़या हुआ, CMH के ऊपर हमला, उसके बाद हर चीज़ क्लियर हो गई है। 2025 के अंदर भी पिछले साल जो इन्होंने 3 पुलिस वाले इस्लामाबाद पुलिस के शहीद किए, 170 इनके खिलाफ दहशतगर्दी की जनाब FIR थी, सब कुछ था। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें ख़त्म करके मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, जो खमियाजा आज हम फिर भुगत रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं किया जाता। 1-1 करोड़ रुपया मरने वाले को, इन दहशतगर्दों को, इस एक्शन कमेटी के पिछले साल 60-60 लाख रुपया जख्मियों को। पंजाबी का मुहावरा है, अथोवी तो प्रथोवी, अन्य नू खाना भी खुआओ तो कार भी छोड़ के आओ। ये हिसाब किया पिछले साल पाकिस्तान की हुकूमत ने इन दहशतगर्दों के साथ, इस इंडियन एक्शन कमेटी के साथ। उसका फिर कंसिक्वेंटली रिजल्ट आना था, उसके आफ्टर इफेक्ट और रिपरकशन क्या थे? मजीद हल्लाशेरी, मजीद बदमाशी, मजीद गुंडागर्दी, मजीद अनानियत, मजीद नरगसियत, ये सारी चीजें
ये अब हम पिछले 6-7 दिन से भुगत रहे हैं। और भाई 12 सीटें, पिछले मैंने वीलॉग में भी कहा, आप सैकड़ों लोगों के वीलॉग सुन चुके होंगे, 12 सीटें मुहाजिरीन की, मसला कश्मीर जिसके नाम पर कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है, जो लीडर्स हैं, समाजी, माशरती, सकाफती, सियासी, अदालती, हर किस्म के जितने अरबाब बस्तो कुशाद आज़ाद कश्मीर के हमारे भाई हैं, लेकिन वो जो इंजॉय कर रहे हैं फैसिलिटीज, मौज मेला, मकामी तौर पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो मसला कश्मीर के नाम पे है। और मसला कश्मीर क्या है कि मकबूजा कश्मीर हमारा है, हमारे एंगल से तो मसला कश्मीर ये है। तो जिस मकबूजा कश्मीर के सर के ऊपर आजाद कश्मीर के लोग मौज और मेला कर रहे हैं, आप कहें कि उस मकबूजा कश्मीर के 25 लाख मुहाजिरीन की सीटें जनाब आप खत्म कर दें, भाई वो किस तरह? वाह। और फिर एक तरीकेकार होता है यार, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते लड़ाते गुजरी है, कौमी इलेक्शन, बलदाती इलेक्शन, लेबर इलेक्शन, ट्रेड इलेक्शन, सारी जिंदगी। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, और भाई पाकिस्तान के और आजाद कश्मीर के आइन और कानून के मुताबिक ये 12 सीटें आपकी आजाद कश्मीर की कानून से असम्बली ने जनाब तय करना है 2/3 मेजॉरिटी से कि वो रख रही है कि नहीं रख रही। तो भाई वो इस वक्त असम्बली तो है ही नहीं, इस वक्त असम्बली है ही नहीं। बड़े प्री प्लान तरीके से उस वक्त ये सारा बदमाशी गुंडागर्दी शुरू की कि जब असम्बली नहीं है, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अच्छा, जब असम्बली नहीं है तो अगली असम्बली अगले महीने 27 जुलाई को जनाब आपकी बनने चली है। तो भाई आप असम्बली के अंदर आए, इलेक्शन लड़े, जिस जमहूरियत और अवामी राय का आप नारा मार रहे हैं, तो अवामी राय तो इस सिविलाइज माशरों के अंदर और आजकल इंटरनेशनल लेवल पे, यूएनओ की सतह पे, आलमी ताकतों की सतह पे जमहूरियत सबसे बड़ी जनाब आपका एक टूल है पार्लिमानी निजाम सियासत। आप पार्लिमानी निजाम सियासत के तहत 27 जुलाई को इलेक्शन में हिस्सा ले, कश्मीर जनाब ये एक्शन कमेटी, आप जनाब 40 में से 12 है ना वो वाली, सिर्फ 41 में से आप जीतेंगे ना, आप 30, और फिर उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से आप फैसला करें और इन चीजों को लड़ा कर लें। ये नहीं करना, बदमाशी करनी, तो भाई बदमाशी से तो मामलात नहीं चलते। अब ये जो 2-3 रात को शहीद हो गए पुलिस वाला और रेंजर्स का हमारा बहादुर सिपाही, वो भी कश्मीरी था, और जिस CMH के ऊपर हमला हुआ वहां पर 17% सिर्फ हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों की जनाब इलाज होता है, 83% जनाब सिविल कश्मीरियों का होता है वहां पे। यार इन्होंने उसको हमला कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारे इसका फैसला करें। इस मौके पे ना कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को भी खराज तहसीन पेश करूंगा। सदारती रेफरेंस भेजा कश्मीर के सदर ने कि बताओ हमें जरा हमारी जनाब थोड़ी सी रहनुमाई करें कि ये 12 सीटों के हवाले से क्या किया जाए। उन्होंने कहा 12 सीटें जो है वो किसी तरीके के साथ जनाब आइन के प्रॉपर 2/3 मेजॉरिटी के साथ जनाब असेंबली आके ये करेगी, ये इस तरीके से धौंस धांधली डंडे सोटे के साथ नहीं होगी। तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने इसका फैसला दिया। तो अब रियासत ने इन गुंडागर्दों को, इन बदमाशों को, और फिर उस आलमी ताकत की जो मैंने शुरू में आपको पूरी डिटेल बयान कर दी कि ये आलमी एजेंडा है कि यहाँ पर एक ऐसी रियासत कि जिसपे आलमी ताकतें जनाब चाइना को, रशिया को, पाकिस्तान को, इन लोगों को जनाब सुपरवाइज कर सके और इनके ऊपर नजर रख सके। इस एजेंडे को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम और कश्मीर की 99.9% अवाम अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी के हथियार के साथ जो है वो नाकाम और नामुराद करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।